नितिन गडकरी ने एक बार कहा था, अमेरिकन सड़कें सिर्फ अच्छी इसलिए नहीं क्योंकि अमेरिका अमीर है, बल्कि अमेरिका अमीर है क्योंकि वहां की सड़कें अच्छी हैं। वैसे ये विचारधारा जॉन कैनेडी की है, जिससे प्रेरित होते हुए मोदी सरकार के सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी भारत को अमेरिका से भी आगे लेकर जाना चाहते हैं और ऐसी ही सोच रखते हैं मोदी सरकार में काम कर रहे अन्य लोग। यही कारण है कि भारत आज 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए सड़कों पर विशेष ध्यान दे रहा है। भले ही सड़कों के जाल के रूप में भारत का स्थान नंबर 2 है, लेकिन यहाँ अमेरिका की तरह एक विशाल एक्सप्रेसवे नेटवर्क की हमेशा से कमी थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक्सप्रेसवे क्या होता है। सड़कों के नेटवर्क की बात करें तो एक्सप्रेसवे सबसे बेहतर रोड माने जाते हैं। इसमें 6 या 8 लेन के हाईवे होते हैं जिसमें कोई यू टर्न नहीं होता। ये घंटों की लंबी दूरी को मिनटों में कम करते हैं और सामानों के बेहतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाए जाते हैं। वहीं ये 2 राज्यों को आपस में जोड़ने का भी काम करते हैं। आखिर भारत को एक्सप्रेसवे की जरूरत क्यों है? अगर दुनिया के दूसरे देशों से भारत की तुलना की जाए तो वर्तमान समय में भारत में कार्गो वाहन रोजाना करीब 400 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर इसकी तुलना की जाए तो वहां कार्गो वाहन 800 किलोमीटर की दूरी रोजाना तय करते हैं। यह अनुमान वैश्विक मानक से 50% कम है। एक्सप्रेसवे होने से हम कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं, इसलिए भारत को इसकी आवश्यकता है। पिछले 70 सालों में कांग्रेस या उसकी समर्थित सरकारों ने एक्सप्रेसवे के काम को लेकर कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। एक रिपोर्ट में हमें पता चला कि 2013 तक हमारे पास सिर्फ 200 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे थे, जो वर्तमान समय में बढ़कर 1800 किलोमीटर का हो गया है। यानी कि मोदी जी के मजबूत इरादों की वजह से पिछले 7 सालों में देश में 1600 किलोमीटर से अधिक के एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ। वहीं पिछले 70 सालों में एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई केवल 200 किलोमीटर थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि लंबाई के मामले में अमेरिका के बाद भारत के रोड नेटवर्क दुनिया में दूसरे नंबर पर है। लेकिन हमारे पास कम एक्सप्रेसवे हैं, ये शुरुआत से ही चिंता का विषय था। अमेरिका में 68 लाख सड़कें और 96,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे, चीन में 52 लाख सड़कें और 1,61,000 एक्सप्रेसवे, भारत में 62 लाख सड़कें और 1800 किलोमीटर एक्सप्रेसवे। इसको हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में 2 सबसे महत्वपूर्ण शहरों के बीच यात्रा करने में कितना समय लगता है। उदाहरण के तौर पर गूगल मैप के अनुसार बीजिंग से शंघाई तक सड़क मार्ग के जाने के लिए 1213 किलोमीटर की दूरी के लगभग 12.5 घंटे लगते हैं। NH48 के माध्यम से दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 1414 किलोमीटर की दूरी के लगभग 22.5 घंटे लगते हैं। ईंधन की लागत, भीड़ भाड़, रास्ते में खराब होने वाले सामानों की बर्बादी बहुत बड़ी समस्या है। इसी वजह से भारत को रोजाना करोड़ों का जो आर्थिक नुकसान होता है, उसका अंदाजा लगाना भूसे के ढेर में सुई खोदने जैसा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मोदी सरकार में भी समस्या में आपको 2-4 नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब दिल्ली से मुंबई में जाने वाला समय लगभग आधा हो जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार बना रही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसकी वजह से 1380 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार ड्राइवर को सिर्फ 12 घंटे लगेंगे, जो कि देश की सबसे तेज यात्री ट्रेन पर यात्रा करने में लगने वाले समय का आधा समय और 4 घंटे कम है। भारत में से 25 से ज्यादा एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है, जो मार्च 2024 तक तैयार हो जाएगा। पहले जो सिर्फ 1800 किलोमीटर थे, वहीं सारे एक्सप्रेसवे तैयार होकर 10,500 किलोमीटर से भी अधिक हो जाएंगे। ऐसे में कुल एक्सप्रेसवे करीब 12,300 किलोमीटर के हो जाएंगे। जो एक्सप्रेसवे बन चुके हैं उनके कुछ नाम हैं: वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, आउटर रिंग, और कुछ पर अभी भी निर्माण काम चल रहा है जिनके नाम हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, अमृतनगर जामनगर एक्सप्रेसवे, दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। सोचने वाली बात यह है कि इससे पूर्व कांग्रेस सरकार में ऐसा मायाजाल बुन रखा था जिससे भूमि अधिग्रहण की समस्या होती थी, संबंधित पर्यावरण संस्थाओं की मंजूरी मिलने में देरी होती थी, फाइलें अटक जाती थी। लेकिन मोदी सरकार इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए लगातार कार्य कर रही है। लेकिन अभी विपक्ष घटिया राजनीति इन निर्माण कार्यों में बाधा बनकर खड़ी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि अभी मोदी सरकार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनवा रही है, जो 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जिस पर कम समय में लंबी यात्रा संपन्न कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे खुलने से दिल्ली के अंदर हाईवे पर ट्रैफिक कम हो गया है। मोदी सरकार एक्सप्रेसवे बनाने की दिशा में जोरों से कार्य कर रही है ताकि हमारी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सके। कांग्रेस सहित अन्य महामिलावटी दलों को हंगामा करना है तो करने दीजिए, लेकिन जब तक देश में मोदी जी और उनकी सरकार है, देश के विकास की गति को कम नहीं होने दिया जाएगा।